हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ क्रोएशिया की करंट ओपनिंग्स और कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉन्ट्रा मेंटर्स एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। लास्ट 13 ईयर्स से हम लोग कई 100 कैंडिडेट्स को वर्ल्ड वाइड मेंटोर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि क्रोएशिया जो है एक शेंगन कंट्री है, साथ ही साथ ये पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो अगर आपका क्रोएशिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है तो ना सिर्फ क्रोएशिया बल्कि 26 और कंट्रीज, ऑल इन ऑल 27 कंट्रीज का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। नो डाउट फर्स्ट ईयर एक जो पहला टीआरसी होता है वो आपको क्रोएशिया में ही अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर के साथ पूरा करना पड़ता है। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि जब आपका क्रोएशिया में वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो जो आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी या किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं, राइट, सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वर्क परमिट जो हैं यूजुअली 60 to 90 डेज के अंदर हमें मिल जा रहे हैं। आज की डेट में भी ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ 3rd वीक ऑफ सितंबर में, तो अब आप समझ सकते हैं। और जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं क्रोएशिया में अभी वो आप समझ लें। सबसे पहले वहाँ पर बेसिक पे जो है वो अप हो गया है। अब बेसिक पे आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले सोचते थे कि चलिए करियर को स्टार्ट करते हैं क्रोएशिया से, फिर किसी और कंट्री में माइग्रेट करेंगे। अब मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि क्रोएशिया में ही आप अच्छा वेतन पा सकते हैं, अच्छी कमाई आपकी होगी, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं। अब जब मैं स्किल्ड वर्कर बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है यहाँ पर वेल्डर से, कारपेंटर से, स्टील वर्कर से, राइट, या फिर क्रेन ऑपरेटर से। इसके अलावा आपको कोई और काम आता है, मान लीजिए आप फॉकलिफ्ट ऑपरेटर हैं। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें, देखिए ना सिर्फ आपका प्रोसेस जल्दी होता है बल्कि आपका सिलेक्शन भी आसानी से होता है। मैं ये चीज़ आपको बताता चलूं कि क्रोएशिया के लिए हमें ईसीआर का कोई समस्या नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, यानी कि आपको काम तो बहुत अच्छा आता है लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप सिर्फ हिंदी या अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा बोल पाते हैं, आप तब भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको काम आना चाहिए, ठीक है। सबसे आसान है जाना अगर आपको कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर आप सिविल हेल्पर में काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ सिविल हेल्पर दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि नेचुरली वहाँ पर थोड़ा मेहनत का काम होगा, राइट। तो ये सभी प्रोफाइल हैं, सिविल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोफाइल्स हैं, इनका ईजी सिलेक्शन है, फास्ट प्रोसेस है। और अगर तुलना की जाए कुछ और प्रोफाइल्स के साथ, जैसे कि डिलीवरी बॉय, राइट, तो इनका खर्चा भी कम आता है, ठीक है। तो क्रोएशिया जाने का बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास। इस सितंबर के महीने में या अक्टूबर के 1st या 2nd वीक तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी फाइल्स आप प्रोसेस करा लें। इमीडिएटली आप लोग पासपोर्ट ऑफिस से जो पीसीसी बनता है उस पीसीसी को अप्लाई करें। इस ब्लॉग को आप भारत से देख रहे हैं या फिर किसी और देश से देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, हमारे जितने भी गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कॉल करें, ठीक है। भारतीय समय अनुसार आप इनमें कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार। अगर आप इस ब्लॉग को रात के समय देख रहे हैं या संडे के दिन देख रहे हैं या कोई सरकारी छुट्टी के दिन देख रहे हैं, तो फिर आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है दोस्तों resume@contramentors.com। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, क्रोएशिया का वर्क परमिट समय पर मंगाया जा सकता है, आसानी से मंगाया जा सकता है। बिना इंग्लिश के ईसीआर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते या तो आप ट्रेडमैन हो, राइट, आपको कोई स्किल आता हो जैसे कि वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, क्रेन ऑपरेटर, या फिर आप एज अ हेल्पर जाने को तैयार हो, सिविल हेल्पर जाने को तैयार हो। सैलरीज की एक बार बात कर लेते हैं। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो कैंडिडेट सिविल हेल्पर में जा रहे हैं, 700 से 800 यूरो, 700 to 800 यूरोज उनको ऑफर किया गया है। ये मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी 8 आवर्स 26 डेज का, 8 घंटा 26 दिन की पगार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 700 से 800 यूरो। साथ ही साथ जो क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, राइट, या प्लम्बर, कारपेंटर हैं या कोई और स्किल्ड वर्कर है, उनको जो सैलरी मिला है वो 1000 से 1200 यूरो तक ऑफर हुआ है। तो अगर आपके पास 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सभी कुछ डिसाइड होगा आपके ओवरऑल प्रोफाइल को चेक करने के बाद। आप अपने सभी कागजों को हमें भेजें। अगर आपने भारत में किसी अच्छी कंपनी के साथ काम किया है या भारत के बाहर विदेश में कहीं काम किया है, आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको साबित करना आसान हो दोस्तों, तो आसानी से आपकी मैं ज़्यादा सैलरी लगवा सकता हूँ। लेकिन अगर आपने भारत में ही काम किया है, मान लीजिए आप स्वरोजगारी हैं, आप खुद का काम करते हैं, ठीक है,
लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास विकल्प हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम आपका ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, आपका ट्रेड का जो सर्टिफिकेट होगा हम वो दिखा सकते हैं, आपका वर्किंग वीडियो हम क्लाइंट को भेज सकते हैं। और ध्यान रहे, फास्ट प्रोसेस है क्रोशिया का, ECR पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए। तो ये ब्लॉग जो ये वीडियो था ये डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो कि क्रोशिया में जाना चाहते हैं और जो कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई ना कोई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। क्रोशिया के साथ साथ ग्रीस, माल्टा, रोमेनिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और भी कई सारे यूरोपियन देशों की, साथ ही साथ बहुत सारे गल्फ देशों की मल्टीपल ओपनिंग्स हमारे साथ चल रही हैं। प्लीज़ आप हमें यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी रेगुलरली फॉलो करें। ध्यान रहे, हमारा जो टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल है उसका नाम है कॉन्ट्रा मेंटर्स ऑफिशियल। मैं यहाँ पर बारकोड दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करके हमारे चैनल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप पहले जो है टेलीग्राम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। वर्किंग आवर्स में ही हमें कॉल करें। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। यहाँ पर जब कभी भी आप हमारे पास आवेदन करेंगे तो आपको सभी कुछ जो है स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा, आपको हर एक चीज़ जो है लिखित रूप में दी जाएगी और आपका जो है प्लेसमेंट के बाद भी, आपका नियुक्ति हो जाने के बाद भी आपका ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।